दुनिया को बनाओ अंधा और पैसे करो अंदर। ये दुनिया का सबसे अच्छा धंधा है। चाहे आप किसी भी तरीके से किसी भी कौम में चले जाइए, हर कौम में ऐसे लोग बैठे हैं जो आपके अंधविश्वास को फ्यूल करना चाहते हैं, क्योंकि जितना वो उसमें तेल डालेंगे उतनी आग उबलेगी और उनकी उतनी रोटियां सेकी जाएंगी। ऐसा कलीसिया के अंदर भी है। लोग पहले कलीसिया स्थापित करते हैं और फिर कलीसिया का पैसा निकालते हैं और उससे अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। फिर हम इन लोगों को देखते हैं बॉडीगार्डों के साथ, हम इन लोगों को देखते हैं फर्स्ट क्लास हवाई जहाज के अंदर, 5 स्टार होटल्स के अंदर। हमको लगता है हमें भी ऐसा सेलिब्रिटी बनना चाहिए। मगर बाइबल का जो यीशु है, जब हम उसके साथ देखते हैं तो इन दोनों के जीवनों में कोई मिलाप नहीं है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। आज नेताजी यहां पर हैं, उनकी सिक्योरिटी वाले भी आए हैं, बाहर हैं वो। अगर दादागिरी करनी होती, सपोज तो ये तो नेताजी हैं, पास्टर जी अपनी सिक्योरिटी के साथ चर्च में घुस रहे हैं, भाई डर किस बात का है? अपने घर में तुझे सिक्योरिटी चाहिए तो लख लानता तेरे ते, लख लानता। जे तेरे भरावां दे विचों तैनू अपनी सिक्योरिटी नहीं करनी आई तो की करेगा? मेरी बात समझने की कोशिश करो। और हम जब इसको देखते हैं हमको लगता है यही नॉर्मल है। नहीं जी, नॉर्मल नहीं है। प्रभु के एक बहुत बड़े दास हुए रेनहार्ड बॉन्की, जिन्होंने पूरा साउथ अफ्रीका अकेले बंदे ने हिला दिया। 2019 में वो प्रभु के पास गए। अभी तब तक मेरे को कोई खबर नहीं थी कि उनके पास 1 रुपए का कोई बॉडीगार्ड हो। उनके साजू बाजू जो काम करता था उसका नाम है डैनियल कोलिंडा। हट्टा कट्टा 6.5 फुट का लड़का है। वो अभी सेवकाई चलाता, वो उनका बॉडीगार्ड था। बॉडीगार्ड का मतलब सेवा करने वाला। पूरा साउथ अफ्रीका बंदे ने हिला दिया बिना बॉडीगार्ड के। अभी जिनकी मूछें नहीं आई उनको बॉडीगार्डों की लोड़ पड़ रही है। मतलब केड़ी केड़ी जमीन का कब्जा लेना पाजी, कहां कब्जा लेना है? और हमारी बुद्धि मारी गई है कि हम इनको स्टार्स और सुपरस्टार्स समझ लेते हैं। कलीसिया में ये कल्चर नहीं चलता। यीशु मसीह, अब आप बड़ी बात को सुनिएगा। पौलुस अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए टेंट बनाने के लिए गया। जब आप प्रेरितों के काम 18 को पढ़ते हैं, वहां पे प्रिसिला एक्विला नाम के दो लोग थे जो इटली से आए थे और रोमन्स थे। वो अपनी कमाई के लिए टेंट बनाते थे। पौलुस उनके साथ लग गया, उनके घर गया, कहता जी मैं सेवा करने आया हूं। पैसे नहीं थे, चलो सब मिलके टेंट बनाते हैं, टेंट के पैसे से चर्च चलाएंगे। आजकल क्या होता है, चर्च से चंदा इकट्ठा किया जाता है, फिर मेरे बिजनेसेस चलते हैं। किसी ने मेरे को फोन करके कहा कि हमारा पास्टर बहुत महान है। मैंने कहा कैसे? अगर आप ऐसी बात सारी जानकारियां चाहते हैं तो 1 महीना आप हमारे साथ आके काम करिए, ऐसी सारी जानकारियों की भरपूरी है। मैंने कहा कैसे? कहता हमारे पास्टर जी प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। मैंने कहा हालेलुया। कहां पे प्रेस चलाते हैं? कहता है जलंधर में। मैंने कहा वेरी गुड। कौन सी मशीन है उनके पास? कहता मशीन नहीं पता मगर सबसे ज्यादा बिजनेस उनके पास है। मैंने कहा सबसे ज्यादा बिजनेस पास्टर जी के पास? 14 साल मैंने एडवर्टाइजिंग में निकाले हैं। हमें पता है कि प्रिंटिंग में कितनी क्वालिटीज होती हैं। एक क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए सर का पसीना पांव से और पांव का पसीना सर से निकलता है। मैंने कहा आपके पास्टर जी चर्च चलाते हैं या प्रिंटिंग करते हैं? कहते नहीं नहीं, सारा खर्चा प्रिंटिंग से आता है, वो बड़े ईमानदार हैं, 1 रुपया नहीं लेते। मैंने कहा आप जस्ट डायल खोलिए, 2000 प्रिंटर्स मौजूद हैं। ये 2000 प्रिंटर्स से पूछिए कि अपना धंधा चलाने के लिए क्या क्या करते हो। यहां पे कितने बिजनेसमैन हैं? अजय आया नहीं? हाँ, कहां कर रहा है? काम पे गया है। बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या करते हो? हाँ जी। कोई और काम सूझता है? कोई और काम कर सकते हो? नहीं ना। इतना चमत्कार पाजी ताडे पाले में ही हो रहा है, साड़ा थोड़ा हमारे पाले में भी भेजो। चर्च का चंदा उठा के, चर्च की प्रिंटिंग करके, चर्च से ही पैसे लेके और चर्च के अंदर ही मैं डॉन बन जाऊं तो मेरे से जैसा। और दुनिया कह रही है वाह जी वाह।
चर्च का पैसा इकट्ठा किया, चर्च की बिल्डिंग नहीं बनाई, स्कूल बनाया। पहले हम प्रचार कर रहे हैं, चंगाई लो, चंगाई लो, चंगाई लो। जब सब लोग दो चार चंगे हो गए, हमने पैसे बटोरे और जाके बोल रहे हैं हम हॉस्पिटल खोलेंगे। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। अगर प्रभु ने हमें मौका दिया, हम रेस्टोरेंट्स खोलना चाहते हैं, मगर इसलिए नहीं कि लोग, हमारा एक दोस्त है, वो बेंगलोर में एक रेस्टोरेंट चलाता है, चाय 360। जितने लोग नशे में हैं, जितने लोग निराशा है, आके बैठो, फ्री की चाय पिलाते हैं, मगर नशा नहीं करना। हम उनसे बात करने की एक जगह बनाते हैं। मेरे दिल में है कि अगर हम एक ऐसा अस्पताल बना सकें जहां पर लोगों, लाइफ सपोर्ट लोग नहीं क्या बोलते हैं, अफोर्ड कर पाते, तो वो क्या करते हैं, उनका जो लोग कोमा में जाते, कहते जी निकाल दो, हम घर ले जा रहे हैं। मैंने कहा घर ना ले जाओ, हमारे पास भेजो, हमारे पास भेजो। हमारे पास अस्पताल होने चाहिए जहां हम उनकी केयर कर सकें। हमारे पास ऐसी जगहें होनी चाहिए जहां पर हम जानवरों की केयर कर सकें, इंसानों की केयर कर सकें। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। स्कूल कॉलेजेस होने चाहिए, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तालीम दे सकें कि कल से वो नशा ना करें। मेरा बस चले, मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब चलाऊं, कोई भी धारीवाल का बच्चा मैं उसको बाहर घूमने नहीं दूंगा। खेलो, क्या खेलना चाहते हो, क्रिकेट खेलना चाहते हो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जो खेलना है खेलो, मगर नशा नहीं करना। मैं चाहता हूं ऐसा हो, मगर मैं ये इसलिए चाहता हूं कि कलीसिया बढ़े। मैं इसलिए नहीं चाहता कि मेरे बैंक वैल्यू बढ़े। दोनों का फर्क आज समझिए। चर्च से निकाल के पैसा मैं अपनी जेब में भर रहा हूं, या अपनी जेब के पैसे से चर्च चला रहा हूं। थोड़ा सा चेंज की बारी है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं था कि पौलुस ने पैसे नहीं लिए। जब फिलिपियों 4 का 15 और 18 पढ़ते हैं, तो मैं उसको चाहता हूं कि हम सब मिलके पढ़ें। सुनो मेरी बात। प्रेरित पौलुस यूं कहता है, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदय हुआ, तो तब तुम्हें छोड़ किसी मंडली से लेने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार से जब मैं थिस्सलुनीके में था, तुम में से तुमने मेरी घटी को पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। सुनिएगा इस बात को। बहुत सारे लोग बोलते हैं पौलुस खाली टेंट मेकर था। वो टेंट मेकर नहीं था। वो टेंट इसलिए बना रहा था कि वो चर्च को बढ़ा सके। पौलुस अपने कामों को कर रहा था, ठीक है, और वो काम क्या था? सुसमाचार एक्सपैंड करना। लोग मदद कर रहे थे उसकी, लोग उसके साथ खड़े थे, लोग उसको दे रहे थे, और उससे वो सुसमाचार चला रहा था। ये नहीं कि अपनी रोल्स रॉयल्स चला रहा था। गाड़ी बीएमडब्ल्यू भी होती है, गाड़ी मारुति भी होती है, चलती दोनों है। आपको बीएमडब्ल्यू क्यों चाहिए जब मारुति में आप अपना सफर आराम से कर सकते हो? कोई बाबा जी से पूछे जो कल तक अनुलोम विलोम कर रहे थे, 4 जेट कहां से आ गए? सारा टैक्स फ्री। पाजी की हो की रहा, हाडे तो मतलब बिजली दे मीटर नहीं माफ कर दे, सारा टैक्स फ्री, अनुलोम विलोम कर करके। कोई पूछता नहीं पाजी जेटा दा करोगे की, आपने तो रहना खाली देहरादून में। कोई नहीं पूछ रहा, कोई सवाल ही नहीं पूछता। सबकी जबान पेट के अंदर चली गई है। हमने सवाल बहुत पहले पूछ लेने चाहिए थे, हम नहीं पूछ रहे। चर्च के अंदर भी यही है कि सवाल ना पूछो, श्राप मिल जाएगा। सवाल ना पूछो, अपोस्टल जी श्राप दे देंगे, प्रॉफिट जी श्राप दे देंगे। तो सवाल क्यों ना पूछो जी, सवाल क्यों ना पूछो। जो सवाल नहीं पूछ सकता वो गुलाम है। आजादी यहां से है। सवाल पूछो, हर बात पे सवाल पूछो। कई बार आप स्कूल्स में जाते हैं ना, तो टीचर लोगों को जो ज्यादा सवाल पूछता है ना, अच्छा नहीं लगता। वो टीचर ही सही नहीं जो समझा ना सके। बात समझ में आ रही है? सवाल क्यों नहीं पूछे? लोग यीशु के पास गए,
निकोदिमस नाम का एक स्कॉलर यीशु मसीह के पास गया कि जी स्वर्ग कैसे जाएंगे। पौलुस ने सवाल पूछे, पतरस ने सवाल पूछे, जक्की ने सवाल पूछे, किसने नहीं पूछा? हमारे को सिखाया जाता है कि सवाल मत पूछो। अरे पूछो जी, मैं बोलता हूं पूछो। अगर आज के प्रचार में कुछ ना समझ आए मुझसे पूछो, फोन करो, मेल डालो, व्हाट्सएप करो, मैं खुद समझाऊंगा तुम्हें। सुनिए, दूसरी चीज जो होती है, जो चर्च के अंदर हमें देखनी चाहिए, वो है डिसाइपलशिप, चेले। यीशु की सेवकाई की शुरुआत हुई चेले बनाने से। यीशु ने बपतिस्मा लिया, आकाशवाणी हुई, और जैसे ही आकाशवाणी हुई, कुछ चेले उनके पास आए, कहते हैं हम देखना चाहते हैं तुम कहां रहते हो। कहां रहते हो मतलब? नहीं, हम तुझे अपना गुरु मानना चाहते हैं, मगर इससे पहले हम तेरे को अपना गुरु माने, हम तेरी लाइफ देखना चाहते हैं कि तू इस लायक भी है कि नहीं है। आजकल की मिनिस्ट्री क्या है कि एक स्टार के साथ जैसे, एक एक वीआईपी की तरह। ऐसे मैंने किसी को भी नहीं देखा, यीशु को नहीं देखा। यीशु बोलता चल मेरे साथ चलो, मैं जहां रहता हूं आके देखो। पहला थिस्सलुनीकियों 2:8 पढ़ेंगे। ये सारी बातें मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूं, बाइबल से कह रहा हूं ताकि आप समझ सकें। केवल परमेश्वर का सुसमाचार, पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार हैं, कि इसीलिए तुम हमारे प्रिय हो। इसके अंदर जो अंग्रेजी की बाइबल है उसमें यूं लिखा गया है कि वी शेयर आवर लाइव्स विद यू। शेयर आवर लाइव्स का मतलब क्या है? कि मेरी कमी घटी, आप मिल ही नहीं रहे हो, तो आप मेरे साथ जीवन बांटोगे कैसे? आप मेरे से देखने नहीं आते, मैं जब बीमार हूं मुझसे पूछते नहीं मेरे बच्चे का नाम क्या है, मेरी बीवी का नाम क्या है, मेरे घर कहां पर है, मेरी जिंदगी में क्या तकलीफ है। आप पूछ ही नहीं रहे, आप मुझको मिल ही नहीं रहे। खाली आप आ जाते हो संडे के दिन, मेरे को एक फोन भी नहीं करते। मिलना तो बहुत दूर की बात है, एक फोन कर ले। आप खाली संडे के दिन आ जाते हो गुड बॉय बन के, एकदम बढ़िया कपड़े। मैं देखना चाहता हूं कि जब आपके घर में गरीबी आती है तब आप क्या करते हो। मैं देखना चाहता हूं जब आपके घर के अंदर बीमारी आती है तब आप क्या करते हो। जब आप किसी स्ट्रगल में हो तब आप क्या करते हो, मैं उस चीज को देखना चाहता हूं। मैं खाली स्टेज के ऊपर आपकी मिनिस्ट्री नहीं देखना चाहता। और पौलुस कहता है कि हमने अपने आप को बहा दिया तुम्हारे लिए, इतना खोल दिया कि मेरे पैसे देखो, मेरी जिंदगी देखो, मेरी स्ट्रगल देखो। हम कौन सी क्रिश्चियनिटी के पीछे पड़े हैं? पेंतिकुस के दिन के हीरोज की जिंदगियां बहुत कश्मकश से भरी हुई थी। मारे गए, लथाड़े गए, डुबाए गए। हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता कि ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो वचन के बाहर है।